पहाड़ी गांव कालपुर में 11 साल का बच्चा आरव अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। गांव वाले उसे बदकिस्मत मानते थे। जब भी आरव किसी के घर जाता, उस दिन कुछ न कुछ गलत हो जाता। माता पिता की मृत्यु के बाद उसका जीवन डर और तिरस्कार में बीत रहा था। गांव के बाहर एक जला हुआ पुराना खंडहर था, जिसे लोग अग्निशिला मंदिर कहते थे। मान्यता थी कि यह स्थान भगवान शिव के उग्र अवतार वीरभद्र से जुड़ा है। रात में वहां से अजीब मंत्रों की आवाजें आती थी और काली परछाइयां घूमती दिखाई देती थी। किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं थी। एक रात आरव ने सपना देखा। सपने में अग्नि से घिरा एक साधु बोला, डर से भागने वाला अपने भाग्य से भी भागता है। अमावस्या की रात अनजानी शक्ति आरव को खंडहर तक ले गई। मंदिर की दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह बने थे और बीच में एक पत्थर पड़ा था, जिस पर त्रिशूल खुदा था। जैसे ही आरव ने पत्थर को छुआ, जमीन कांप उठी और एक भयावह आकृति प्रकट हुई। वह कोई राक्षस नहीं, बल्कि वीरभद्र का रक्षक स्वरूप था। उसने बताया कि आरव का वंश उन शीयों से जुड़ा है जिन्होंने कभी इस मंदिर की रक्षा की थी। आरव की बदकिस्मती दरअसल शक्ति के जागने का संकेत थी। रक्षक ने कहा, अग्निशिला श्राप नहीं, वरदान है। इसे समझने वाला ही अपने भाग्य को बदल सकता है। आरव के हाथ पर भस्म की रेखा उभर आई और उसका डर समाप्त हो गया। अगले दिन से सब कुछ बदलने लगा। जहां आरव जाता, वहां बीमार लोग ठीक होने लगे और सूखे खेत हरे हो गए। गांव वालों को समझ आ गया कि आरव अशुभ नहीं, बल्कि देवों द्वारा चुना गया रक्षक है। आज भी अग्निशिला मंदिर से आवाजें आती हैं, पर अब वे डर की नहीं, सुरक्षा और शक्ति की पुकार है।